Hello and welcome to 6th edition of International Media Festival and Design. Today with us we have the OG, the RJ, the actor, Ms. Devangana. Thank you so much for that lovely introduction, Anjali. You're fabulous. I am completely loving the vibe already. Okay, so ma'am we have a थोड़ा सा questions वाला mood and थोड़ा सा मस्ती वाला mood. So we'll start with the questions. So मस्ती से starting okay, so my first question to you is usually people plan their lives that at this certain point of time I'll be doing this. ये मेरा dream job होगा. I'll be doing that and this and everything. But when the moment when you enter media, there is no planning. We don't know from where हमारे पास opportunities आ जाएंगी. So was this planned that you're going to be an RJ or anything? यार not at all planned because trust me मुझे डॉक्टर बनना था. I really wanted to be a doctor. I wanted to have that white coat and I wanted to study a lot and all of that. But then realize हुआ that सबसे पहले तो school में I was an outstanding student, standing out of the class always. Okay. And उसके बाद then मुझे 10th तक science बहुत पसंद थी because I really wanted to get into it. And फिर realize हुआ कि यार chemistry के equations मैं balance नहीं कर पाती. Biology की जो definitions हैं वो सर के ऊपर से जाती है. Physics तो भाई बिल्कुल भूल ही जाओ. तो decide किया कि नहीं science भी नहीं हो पाएगा. सो ठीक है उसके बाद 11th-12th में कॉमर्स ले लिया एंड कॉमर्स लेने के बाद आई वॉज प्लानिंग टिल क्लास 12th ऑल्सो. जब बोर्ड की एग्जाम्स भी दे रही थी तभी मैं प्लान कर रही थी कि ठीक है यू नो कुछ MBA कर लूँगी, BBA कर लूँगी, आई ऑल्सो बिकम अ मार्केटर एंड ब्रीफ केस वगैरह लेकर ऑफिस जाऊँगी. बट दिस वॉज कम्प्लीटली अनप्लान्ड. ओके, सो माई मदर वॉज अ बिग रेडियो फैन एंड शी वॉज so much into radio कि बैकग्राउंड में घर पे हमेशा रेडियो चलता रहता था एंड बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल सिटी विच इज़ कॉल्ड एज देहरादून. तो वहाँ पे कोई रेडियो स्टेशन नहीं था लेकिन कि वहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो था. सो उनको पता चला कि देहरादून में ऑल इंडिया रेडियो के ऑडिशंस हो रहे हैं. सो शी वॉज लाइक कि यार चल चल ऑडिशन देकर आते हैं. मैंने कहा ठीक है आपको इस उम्र में RJ बनोगे क्या, आप कैसी बातें कर रहे हो. कह रही नहीं, आई वॉन्ट यू टू बी वन. लाइक मैं RJ लाइक रियली बिकॉज आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ ऑल द इंटेलेक्चुअल्स एंड टेक्नोक्रेट्स. मेरे पूरे खानदान में कभी किसी ने रेडियो मीडिया कुछ भी नहीं किया था. तो मैं गई वहाँ पर, उन्हें मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगी एंड देन वी डिड लाइक 3 months का वॉइस ट्रेनिंग एंड मॉड्यूलेशन का जो उनका सेशन था. एंड देन आई डिड माई फर्स्ट रेडियो शो on 7th of July 2008. So this is how my radio journey started when I was giving my board exams in school. Wow, ma'am. Like पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त. okay, so my next question to you is there is a misconception usually among people कि RJs are always happy, everything is sorted with them, but there are things going on in your life, right? Like when I was interning with radio, so I've seen people crying outside the studio, and the moment they enter the studio they are a totally different personalities. So how do you manage about? यू नो दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू बिकॉज लोगों के दिमाग में मिथ होता है अरे आते हैं हैप्पी रहते हैं, डांस करते हैं, शो करते हैं और निकल जाते हैं. नो, आई फील दैट रेडियो इज़ अ वेरी फुल टाइम जॉब. इट इज़ नॉट जस्ट यू नो कि आप आए, आपने 2-3-4 घंटे अपना शो किया और आप निकल गए. एंड विद मी माई स्ट्रगल एक्चुअली स्टार्टेड व्हेन आई एंटर्ड रेडियो. ओके, मेरे साथ सबसे बड़ा एक जो इमोशनल ड्रॉबैक था बिकॉज मेरी मम्मा ने मुझे रेडियो का एक रास्ता दिखाया था एंड आई लॉस्ट माई मदर. ओके, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड it was for me, my whole world is gone. And but then still on mic you have to make people happy. So it was internally I was crying, but on mic I'm like I'm doing my job, I'm making others smile, so this will make me really happy. And also there have been moments over the period of time, it's been 14 years with radio, so 14 साल में बहुत सारे ऐसे moments आए हैं जब मतलब इंटरनली आप एकदम इमोशनली शैटर्ड हो बट स्टिल यू आर स्माइलिंग. आई रिमेंबर आई गॉट द न्यूज़, आई स्टार्टेड माई रेडियो शो मॉर्निंग 7 AM एंड 7:10 पे मेरे पास एक कॉल आता है एंड मुझे पता चलता है दैट माई ग्रैंडफादर पास्ड अवे. आई क्राइड ओके देयर इन द स्टूडियो एंड मैं रोई 5-10 मिनट, मैंने अपना रोना निकाला अंदर से एंड देन वापस से आई वॉज देयर एंड 11 बजे तक पूरा शो खत्म करने के बाद देन आई लेफ्ट द स्टूडियो बिकॉज एज वी ऑलवेज से वी आर एंटरटेनर्स, सो द शो मस्ट गो ऑन. आई रिमेंबर द टाइम मुझे, आई एम नॉट अ पर्सन जो अपने काम से बहुत ज़्यादा छुट्टी लेता है बिकॉज आई इन्जॉय डूइंग इट, आई लव डूइंग इट. सो आई वॉज हैविंग फीवर बट आई वॉज लाइक ठीक है मैं जाती हूँ, मैं शो करूँगी एंड आई टेक अ हाफ डे. एंड मुझे 103 बुखार था. माई बॉस केम टू द स्टूडियो, वाज लाइक हाय देवांगना, आई वाज लाइक हाय एंड दैट आई फेंटेड इन द स्टूडियो. सो दे टुक मी टू डॉक्टर एंड डॉक्टर ने बोला कि यार ये चल भी कैसे रही है.
right? So there are moments where we work for all of you, okay? So entertainer होने के pros and cons दोनों होते हैं. That's what we do. Yeah. आई थिंक इस इंटरव्यू के थ्रू ये सारे मिसकंसेप्शंस हट गए होंगे दैट RJs are really sorted. Everybody has problems in their life, and we have to go on. Like that's life. So my next question to you is, let's talk about your acting gig. How was it? सी मैंने जो अपने जब करियर की शुरुआत करी थी तो एज अ थिएटर आर्टिस्ट ही करी थी रेडियो के साथ साथ. एंड थिएटर इज़ समथिंग जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपके एक्सप्रेशंस को, आपको ओवरऑल एज अ पर्सनालिटी बहुत एनहांस करता है. सो एंड बचपन से मैं ड्रामा तो मेरी लाइफ में था ही ना. जब भी घर में पेरेंट्स आते थे या कोई भी गेस्ट वगैरह आता था तो आई यूज टू गो एंड डांस इन फ्रंट ऑफ देम कि बाकी आप आपस की बात मत करो, जस्ट हैव अ लुक एट मी, ओके, मेरे को देखो मैं कैसे डांस कर रही हूँ. सो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा से बनना था. सो कुछ ऐसा काम करना which makes you center of attraction was completely my thing. So theater के साथ एक एक्टिंग का जो अंदर से वो होता है ना एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप को, वो मैंने डेवलप किया. बट आई नेवर थॉट दैट आई एम गोना बी डूइंग समथिंग लाइक दिस बिकॉज रेडियो वॉज माई प्रायोरिटी. आई एम अ माइक लवर, आई एम अ स्टेज लवर, आई एम अ पीपल्स पर्सन. बट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी. मैंने उससे पहले जो एक्टिंग से पहले मैंने टेलीविजन किया है. टेलीविजन में रियलिटी आई हैव डन लाइक IPLs ऑन ग्राउंड. आई वॉज द विनर फॉर MTV's ड्राइव विद नानो सीजन 3, सो इट वॉज अ ट्रैवल रियलिटी शो. एंड देन उसके बाद में मैंने सोचा कि यार कुछ और करते हैं बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इन ब्रेकिंग द मोनोटनी. सो मेनी ईयर्स इन रेडियो यू वांट टू एनहांस योर सेल्फ, यू वांट टू ग्रो इन एज अ पर्सन. एंड तो मैंने ऑडिशंस देने स्टार्ट किए. पहला ऑडिशन मैंने जब दिया उसके बाद ना कोई रिप्लाई नहीं आया. आई टर्न आउट टू बी रियली सैड. मैंने कहा यार ये कुछ मैं रोज़ मैसेज देखती थी, मैं उनको मैसेज करती थी एनी अपडेट, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया और आज तक भी शायद कोई रिप्लाई नहीं आया उनका. देन उसके बाद मैंने कम से कम 15 से 20 ऑडिशंस दिए. बट ऑडिशंस देने के बाद क्या होता है ना, जब आप एज अ कैरेक्टर इंडस्ट्री में एंटर करते हो तो वो आपको बोलते हैं कल सुबह आ जाओ, सुबह 7 बजे का आपका कॉल टाइम है. एंड आई स्टे इन देहरादून. सो मैंने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया लेकिन मैं सुबह 7 बजे तक देहरादून में नहीं पहुंच पाई थी. तो मैंने ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिस करी हैं कि कल सुबह 7 बजे आ जाओ ये. बट देन दे से कि जब आपकी शुरुआत होनी होती है तो एक बहुत अच्छे लेवल से होनी होती है. सो दैट्स हाउ आई बैग्ड दिस शो ऑन सोनी विच इज़ अ मेडिकल ड्रामा विच इज़ कॉल्ड एज धड़कन जिंदगी की. सो डॉक्टर देवांगना मिश्रा, Dr. Mishra is my character. I'm playing the senior surgeon there. तो आप उसको सोनी लिव पर, it's streaming on सोनी लिव, आप उसको देख सकते हैं वहाँ पर. So acting is entirely different. ओके और मेरे लिए क्या है कि लर्निंग से भी ज़्यादा अनलर्निंग प्रोसेस था वो. क्योंकि जब एक रेडियो का ना एक सेट पैटर्न होता है, जब आप बात करते हो व्हेन यू आर देयर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा यू कैन नॉट टॉक लाइक एन RJ. सो यू हैव टू अनलर्न. आपको अपना वो RJ वाला जो स्विच है वो ऑफ करना पड़ता है एंड देन यू हैव टू बिकम वेरी रॉ. So you have to get yourself into the character कि okay you are a doctor, okay you cannot afford to be like like there are like characteristics कि आपको डॉक्टर्स के सारे टर्म्स याद हैं, that body language when we are speaking to the patient. So मेरे लिए वो unlearning process था. But मुझे पता था कि ये मैंने जैसा भी किया बट इसके बाद जो भी करूँगी वो बहुत धमाकेदार करूँगी, एक अच्छी learning लेकर करूँगी. So yeah, that's how it all happened and lot of things in pipeline. Yeah. But eventually, RJ Devangana did became a doctor. Yes, I did. Yes, ये चीज़ तुमने बहुत सही नोटिस करी. मैं पूरा यूनिवर्स कहता था डॉक्टर. तो आई वाज लाइक ठीक है PhD वगैरह करने के बाद बेशक डॉक्टर हो जाए, बट भगवान ने बोला कोई नहीं देवांगना, जा तथास्तु, तुम डॉक्टर बन जाओ टीवी में ही सही. That's what happened. Okay, so we'll move to our मस्ती वाला session. So I will give you some situation. You have to dedicate some songs on it. Okay. सो फर्स्ट वन इज़ जब सैलरी आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है. सैलरी आने में जब थोड़ा सा लेट हो जाता है कि तुम कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन, ये जग सुना सुना लगता है. ओके सो जब फ्लाइट मिस होने वाली हो और आप फटाक से चेक इन कर लो. फटाक से चेक इन कर लो तब ये वाला गाना क्या करूं बिकॉज आई लव टू ट्रैवल. तो आई थिंक मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही कोई गाना गाऊंगी. तो ट्रैवल और मेरा इश्क, तो ये इश्क है बैठे बिठाए जन्नत दिखाए. सो या इवन आई हैव वन की उड़े खुली आसमां में ख्वाबों के. अच्छा यार, शी इज प्रो ब्रो. ओके जब बॉस वीकेंड पे काम दे दे. ऑल्दो हम लोगों के लिए कोई ऑफ होता नहीं है मोस्ट ऑफ द वीकेंड्स. आज भी मैं काम ही कर रही हूँ यहाँ पर. बट येस, जिस दिन मेरी छुट्टी होती है और उस दिन कुछ काम मिल जाता है तो कौन सा गाना दिया जाए. तुम सजेस्ट करो ना, लाइक शी इज प्रो एट इट. लेट्स सजेस्ट दैट.
हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए. देखा, मैंने बोला ना ब्रो, शी इज प्रो. ओके, सो लास्ट वन इज़, आप JLU के कैंपस में हैं और आप अच्छा सा एक इंटरव्यू दे रहे हैं क्यूट सी लड़की के साथ, तो आपका आपके दिमाग में कौन सा गाना आएगा? मेरे दिमाग में कौन सा गाना आएगा इस अच्छी सिचुएशन पर? तो क्या है कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो मैं आई एम अ वेरी पार्टी वाला पर्सन एंड आई लिसन टू अ लॉट ऑफ ट्रक वाले गाने. सो थोड़ा जियो म्यूजिक नु दे दे ओ पंजाबी टच, नच पंजाब, या सो विल सिंग दैट वन. ओके, सो इट वाज Party place for me, yaar. I'm just loving the vibe. I love it. okay. It was fruitful talking to you. It was such a fun session, and things you told like surreal, and I loved talking to you, ma'am. Thank you so much. Completely my pleasure. And I hope कि इस सेशन के बाद आप जितने भी स्टूडेंट्स इस टाइम पर देख रहे हैं, जितने भी लोग इस टाइम पर देख रहे हैं, थोड़े से रेडियो से रिलेटेड आपके मिथ्स ब्रेक हो एंड यू बिकम गुड रेडियो जॉकी, अ गुड रेडियो पर्सन, एंड जो भी आप काम करो लाइफ में ऑसम करो. जस्ट लव इट. Okay, so this was RJ Devangna with Anjali Tiwari with camera person Samad Haider Khan, Lake City Live, Bhopal.